तो आज बात करते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी के उन नॉन टीचिंग एग्जाम्स की जिनके रिजल्ट्स का इंतजार बस लंबा होता जा रहा है। अगर आप भी परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हैं। महीने बीत गए, कोई साफ जानकारी नहीं है और हजारों छात्र बस इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। ये वो सवाल है जो इस वक्त हर उस कैंडिडेट के मन में है जिसने ये एग्जाम दिया है। आखिर कब खत्म होगा ये इंतजार? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनकी उम्मीदों का सवाल है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 1.5 लाख। जी हाँ, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। 1.5 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं जो अपने भविष्य के एक बड़े फैसले के लिए बस दिन गिन रहे हैं। ये संख्या अपने आप में बताती है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन कौन से बड़े रिजल्ट्स हैं जो अटके हुए हैं और जिनसे इतने सारे छात्र सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो 1.5 लाख का नंबर है ना, इसको थोड़ा तोड़कर देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी तादाद करीब 73,000 छात्र जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और एलडीसी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हैं वार्डर यानी जेल पुलिस के कैंडिडेट्स, लगभग 63,000। और फिर प्यून के पद के लिए भी कोई 22,000 छात्र लाइन में हैं। मतलब हर तरफ बस इंतजार ही इंतजार है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी देर हो क्यों रही है? क्या काम पूरा नहीं हुआ या कुछ और ही बात है? जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई थोड़ी चौंकाने वाली है। पता क्या चल रहा है? जानकारी के मुताबिक बोर्ड का सारा ध्यान इस वक्त सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स पर है। वहां पर काम तेजी से चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात नॉन टीचिंग एग्जाम्स की आती है तो मामला एकदम ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि बोर्ड इसे लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और ये बात सुनिए जरा, ये बयान जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट की असलियत को बयां करता है। इससे साफ पता चलता है कि दिक्कत काम पूरा होने या न होने की नहीं है, दिक्कत है प्रायोरिटी की, कि इस काम को अहमियत ही नहीं दी जा रही। मतलब आप सोचिए, जूनियर असिस्टेंट के मार्क्स वो बोर्ड के पास तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी है। अगर बोर्ड चाहे ना तो 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, सिर्फ 10 दिन। पर हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। तो अब ऐसे में छात्र क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? नहीं। देखिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला रास्ता तो वही है जो सब कर रहे हैं, सब्र रखो और इंतजार करो। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जाए। और तीसरा और सबसे सीधा रास्ता वो है कि सब मिलकर डीएसएसबी ऑफिस पहुंचें और अपनी मांग रखें। लेकिन इसमें एक पेंच है। जो तीसरा रास्ता है ना, ऑफिस जाने वाला, वो पहले भी ट्राई किया गया है और हुआ क्या, वहां जरूरी संख्या में लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते। और शायद इसी वजह से जो दूसरा ऑप्शन है, ट्विटर कैंपेन, वो एक मजबूत पहले कदम की तरह देखा जा रहा है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इस पहले कदम की, यानी ट्विटर कैंपेन की। आखिर ये है क्या और इसकी प्लानिंग क्या है? तो सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए एक तारीख तय की गई है और वो है 25 मार्च। इस तारीख को सबको एक साथ अपनी आवाज उठानी है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कैंपेन तभी सफल होगा जब इसमें ताकत दिखेगी। 1.5 लाख प्रभावित छात्रों में से अगर सिर्फ 1,000-2,000 लोग ट्वीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम 50% लोग यानी करीब 75,000 छात्रों को इसमें हिस्सा लेना होगा। क्योंकि बात तो वही है ना, एकता में ही बल है। और मांगे क्या हैं? मांगे बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली, जूनियर असिस्टेंट के जो मार्क्स तैयार पड़े हैं उन्हें फौरन जारी करो। दूसरी, वार्डर और प्यून के रिजल्ट्स पर तुरंत काम शुरू किया जाए। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, हमें एक पक्की तारीख, एक डेडलाइन चाहिए कि रिजल्ट्स आखिर आएंगे कब। तो ठीक है, कैंपेन हो जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा आगे? ये कैंपेन हमें कहां लेकर जाएगा? देखिए, ये ट्विटर कैंपेन बस पहला कदम है। ये एक शुरुआत है। इसकी कामयाबी ही ये तय करेगी कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या बोर्ड और सरकार इसी से मान जाएंगे या फिर इसके बाद कोई और बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? और आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या 1.5 लाख छात्रों की ये एकता, ये एक आवाज महीनों के इस लंबे थका देने वाले इंतजार को वाकई खत्म कर पाएगी? इसका जवाब आप सबके हाथ में है और आने वाले वक्त में